सलाम आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं वी मीडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए बीते दिन वोटिंग हुई। 12 जिलों में 61 सीटों पर उतरे 692 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होकर चली गई है, जो 10 मार्च को खुलेगी। अब तक के चारों चरण की तरह ही 5वें चरण में भी वोटिंग परसेंटेज से कम ही रही। बीते दिन हमने देखा 5वें फेज में अवध क्षेत्र के अयोध्या से लेकर बुंदेलखंड के चित्रकूट के इलाके की सीटों पर मतदान हुए। यहां कुर्मी जो है वो अहम भूमिका में है। चुनाव आयोग के मुताबिक 5वें चरण की 61 सीटों पर 57.32% मतदान रहा, जबकि 2017 की बात करें तो इन्हीं जगहों पर इन सीटों पर 58.24% वोटिंग रही थी। यानी कि इस बार पहले के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। 5वें चरण के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनाव से 1% वोटिंग कम हुई। इस फेज में अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में मतदान तो हुए, तो वहीं अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच और कौशाम्बी की सीटों पर मतदान रहे। पिछली बार शहरी वोटर्स ने जिस तरह भारी उत्साह के साथ वोट देने के लिए वो निकला था, इस बार वैसा माहौल नहीं दिखा और परसेंटेज कम ही रहा। आइए हम आपको बताते हैं कि कितने जिले में कितने प्रतिशत वोट डला। सबसे पहले बात करते हैं अवध से लेकर बुंदेलखंड की सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, जहां पर कुर्मी और पासी बड़ी भूमिका में निभाते हैं। अमेठी में जो है वो 55.86%, अयोध्या में 58.1%, बहराइच में 57.7%, बाराबंकी में 54.65%, चित्रकूट में 61.34%, गोंडा में 56.3%, कौशाम्बी में 59.26%, प्रतापगढ़ की बात करें तो यहां पर हुआ है 52.65% और प्रयागराज में 63.77% और रायबरेली में 56.60% और श्रावस्ती में 57.24%। और अगर आखिरी में बात की जाए सुल्तानपुर की, तो यहां पर वोटिंग हुई है 56.42%। 5वें चरण की 61 सीटों पर 57.32% मतदान रहा और 2017 में 58.24%, यानी कि इस बार ये घटा है। इस हिसाब से देखें तो 2012 की तुलना में 2017 में जो वोटिंग हुई 3% का इजाफा रहा था। वोटिंग पैटर्न को देखें तो साफ पता चलता है कि वोटिंग फीसदी बढ़ने से विपक्ष को लाभ मिलता है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर इसमें कौन बाजी मारेगी। अब बात करें इन्हीं सीटों पर तो 2017 के चुनावों में 61 में से 50 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और 2 सीटों पर उसके सहयोगी अपना दल उम्मीदवार को जीत मिली थी, जबकि सपा को 5 और कांग्रेस के खाते में 1 गई थी और बसपा को 2 और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली थी। 2012 विधानसभा चुनाव में इन्हीं 61 सीटों पर बीजेपी को 7 मिली थी और समाजवादी पार्टी को 41, बसपा को 7, कांग्रेस को 6 और अन्य को 1 सीट मिली थी। और इस तरह 2017 में बीजेपी को 42 सीटों का फायदा मिला था, तो सपा को 36, कांग्रेस को 5 और बसपा को 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। यानी कि आप फर्क देखिए कि 2012 में जहां बीजेपी को 7 सीटें मिल रही थी, तो वहीं 2017 में बीजेपी को 50 सीटें मिली। इतना जबरदस्त फायदा बीजेपी को मिला था, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इतना फायदा क्या इन चुनावों में मिलेगा, और अगर पहले पार्टियों ने नुकसान उठाया है तो क्या अब उनको फायदा मिलेगा। देखने वाली बात होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश के मतदाता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताएंगे।